हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास जिसमें हमारा चल रहा था ट्रेल। तो यहाँ पे हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ट्रेल के बारे में जो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे, उनके बारे में अभी दूसरी क्लास में भी थोड़ा-सा कवर करा था। लेकिन क्या हुआ था कि क्लास थोड़ी छोटी रह गई थी, तो अब क्या करते हैं कि थोड़ा-सा उनका जो भी बचा है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट कमिश्नर की ओर। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लग रही है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। तो यहाँ पर हमने कल जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में पढ़ा था, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल जो थे वो थे एक दूसरे कमिश्नर। पहले क्या थे ये सहायक कमिश्नर के रूप में जो एडवर्ड गार्डनर होते हैं, उनके सहायक कमिश्नर के रूप में रहते हैं। लेकिन क्या होता है संगोली की संधि हो जाती है तो जॉर्ज विलियम ट्रेल को पद पे रखा जाता है। तो 1817 में क्या होते हैं ये पद यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1817 में ये पद संभालते हैं जबकि 1816 में इन्हें बैठा दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से कमिश्नर की वो उनकी जो भी ज़िम्मेदारी जो भी उनकी जो पद पर जो-जो मिलता है मतलब उनका जो भी पद की उपलब्धियाँ होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। लेकिन वो पूर्ण रूप से जब बनते हैं तो 1 अगस्त 1817 में पूर्ण रूप से सहायक कमिश्नर बन जाते हैं। उनका काल जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा सुधराव वाला काल होता है। मतलब क्या होता है बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हैं, बहुत सी चीज़ों में सुधार करते हैं, बहुत सी जो कुप्रथाएँ होती हैं उन्हें समाप्त कर देते हैं। तो ये होता है जॉर्ज विलियम। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 कमिश्नर हैं जिनके काल को कहते हैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल दिया गया है। यानी कि उनके काल में क्या हुआ है बहुत सी चीज़ों का निर्माण हुआ है, बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन किया गया है। तो बहुत सारी जो होते हैं कुछ-कुछ का क्या होता है आते हैं और चले आते हैं, कुछ ज़्यादा न ख़ास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पर करा था मतलब जैसे हल्द्वानी की भी स्थापना किसने करी थी? हल्द्वानी की स्थापना भी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने करी थी 1828-29 के समथिंग। तो यहाँ पर उन्होंने हल्द्वानी की स्थापना कर दी थी, सॉरी 29-30 के समथिंग हल्द्वानी की स्थापना कर दी थी और लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करा था। बाकी मैं इनके बारे में पहले बता चुकी हूँ, ना वकील, ना अपील, ना दलील वाली सरकार जो कहलाती थी, वो इनकी कहलाती है। माँ-बाप की सरकार यानी कि इनका काल को कहा गया था, ना वकील, ना दलील, ना अपील। और माँ-बाप की सरकार। इन्होंने केदार बद्री मार्ग की स्थापना करी, हल्द्वानी की स्थापना करी, सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया। और यहाँ पर आपका जो भी और चीज़ें करवाई थी यहाँ पर इन्होंने पटवारी के पद, आबकारी पद यानी कि पद भी भर्ती लेके आए थे, नो रेगुलेशन 10 लेके आए थे, डबल लॉक व्यवस्था लाए थे, जाट प्रथा का अंत करा था। तो इतना सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताई थी, डेट मेंशन करी थी। बाकी हम जब क्लास का रिवीजन करेंगे तो इनको एक बार और देखेंगे। अभी देखते हैं फटाफट कि इससे आगे इन्होंने क्या करा है, इनके बारे में और महत्वपूर्ण बातें। तो 1829-30 में इन्होंने हल्द्वानी की स्थापना कर दी थी और लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवा दिया था। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण हुआ था। तो पूछ सकते हैं अगर हल्द्वानी शहर की स्थापना किसने करी है तो जेवी ट्रेल आ सकता है या फिर जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो दोनों ही आप शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में याद रखेंगे। तो 1829 में ही इन्होंने 29-30 में क्या करी थी हल्द्वानी की स्थापना करी थी। वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था, ये दोनों ही रेड-रेड हो गए हैं। हुँ, तो हल्द्वानी 1829-30 यहाँ पर इन्होंने हल्द्वानी की स्थापना कर दी थी। हल्द्वानी ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था स्थापना। हल्द्वानी शहर है उसकी स्थापना जहाँ पे हम हैं। तो हल्द्वानी शहर की स्थापना किसने करी थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने करी थी और इन्होंने इसी के बाद में क्या है 1835 यानी कि धीरे-धीरे अब क्या हुआ कोई नगर बसाया गया तो उसको नगरीकरण यानी कि नगरीकरण करना होता है, वहाँ पे लोगों को बसाया जाता है, वहाँ पे नई-नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे हल्द्वानी शहर में मंडी का एक जो मंडी है हल्द्वानी की मंडी, तो हल्द्वानी की जो बड़ी मंडी है उसकी स्थापना जो करी थी इन्होंने 1835 में करी थी। तो हल्द्वानी में एक मंडी की स्थापना करी किसने? ट्रेल ने। तो ये हल्द्वानी में मंडी मंडी जो मंडी है बड़ी मंडी उसकी स्थापना किसने करी है? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने करी है।
तो मंडी की स्थापना। तो ये जॉर्ज विलियम ट्रेल ने करी है। इसके साथ-साथ इन्होंने और कार्य भी करे थे। इनके बारे में कहेंगे कि ये जो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उत्तराखंड में आपका जो हल्द्वानी शहर है, वो नैनीताल में आता है। तो वो इन्होंने इस ओर ज़्यादा यहाँ पर अभी के क्या करा, यहाँ पर ध्यान दिया, इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया कि यहाँ पर क्या है, नैनीताल वाले डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, तराई वाला भावर वाला क्षेत्र भी है और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो पहाड़ी क्षेत्र में एक नगर था जिसका नाम था नैनीताल। तो वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट भी रहा और नैनीताल शहर भी है। तो नैनीताल शहर में सबसे पहले जो गए थे जॉर्ज विलियम ट्रेल कब गए थे? तो नैनीताल शहर में मैं नोट करके लिख देती हूँ। नैनीताल में, तो नैनीताल की ओर गए ये। नैनीताल में पहली बार कोई अंग्रेज गया था। तो जो पहली बार नैनीताल शहर में कोई फर्स्ट अंग्रेज गए थे, तो वो भी थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल जो था नैनीताल में पहली फर्स्ट अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश कह दो, अंग्रेज कह दो। तो नैनीताल में यानी कि गए थे ये, तो वो कौन थे? जेवी ट्रेल, जेवी ट्रेल, तो शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं जेवी ट्रेल। हुँ, और जेवी ट्रेल तो कब गए थे ये सबसे पहले जो गए थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल गए थे 1823 में। 1823 में। तो 1823 में जॉर्ज विलियम ट्रेल वो पहले ब्रिटिश थे जो कहाँ गए थे? नैनीताल। तो पहले ब्रिटिश, पहले अंग्रेज नैनीताल में गए फर्स्ट अंग्रेज, ऐसे लिख देती हूँ। हुँ, तो कौन थे? ब्रिटिश लिख देती हूँ, हाँ, अंग्रेज नहीं लिखती हूँ, ब्रिटिश। जीवी ट्रेल थे और ये 1823 में गए थे। अब क्या हुआ, जब ये यहाँ पर गए तो इन्होंने प्राचीन पाषाण देवी मंदिर, जो पाषाण देवी मंदिर है, वहाँ पर क्या करा? एक पाषाण देवी मंदिर का निर्माण करवाया। पाषाण देवी मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण किसने कराया था? जेवी ट्रेल। तो जो नैनीताल का पाषाण देवी मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया है? जेवी ट्रेल ने कराया था। ये डेट ये नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जेवी ट्रेल जो है, इन्होंने पाषाण देवी मंदिर का निर्माण कराया और इन्होंने नैनीताल वाले क्षेत्र को क्या कहा था? उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने नैनीताल के क्षेत्र को, यहाँ पर रहते गए जैसे ही इन्होंने इसके बारे में एक पुस्तक लिखी। इससे रिलेटेड नहीं, मतलब अलग पुस्तक लिखी थी, तो क्या होता है कि अपनी-अपनी रचनाएँ भी करते हैं। जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, बहुत सारे कला में रुचि रखते हैं। तो ये वो ब्रिटिश थे जो क्या कहते थे, साहित्य में रुचि रखते थे। तो इन्होंने एक रचना रची, उसका नाम था, जो इनके द्वारा जो रचना है, ट्रेल की रचना है, हिस्टोरिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ। तो कुमाऊँ के क्षेत्र पर एक रचना रचना जो है इनकी कौन-सी है? स्टैटिकल स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी रचना है? ये भी जेवी ट्रेल की ही रचना है। तो जेवी ट्रेल की पुस्तक का नाम क्या है? स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ। इसमें इन्होंने क्या कहा है? नैनीताल को नागनी ताल कहा है, नागनी ताल। तो ये किसने कहा है? ये भी जेवी ट्रेल ने ही कहा है। किसको कहा है? ये कहा है इन्होंने नैनीताल को, नैनीताल, नैनीताल को क्या कहा है इन्होंने? नागनीताल। तो ये सबसे पहले कहाँ गए थे? 1823 में गए थे। इन्होंने एक पाषाण देवी मंदिर का निर्माण करवाया नैनीताल में। नैनीताल के लिए महत्वपूर्ण बात बताई थी। हिस्टोरिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ की रचना करी और उसमें इसने नैनीताल का नाम जो है नागनीताल के नाम से वर्णन किया है इसके बारे में। तो ये जो पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी इन्होंने 1828 में। 1828 में इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन-सी पुस्तक लिखी है? स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ। तो इतना आप देख लेंगे जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में। बाकी इन्होंने जो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया था, गौ हत्या पे प्रतिबंध, जॉर्ज विलियम ट्रेल, गौ हत्या प्रतिबंध। इनके अन्य कार्य हैं ये, गो हत्या प्रतिबंध था और क्या कहते हैं स्थायी बंदोबस्त करे हैं,
कुमाऊँ में, और कुमाऊँ को क्या था 26 परगनों में बाँट दिया था, कुमाऊँ को बाँटा। कितने में बाँटा इन्होंने? 26 परगनों में, परगनों। किसने? जॉर्ज विलियम टेल ने 26 परगनों में बाँट दिया था, स्थायी बंदोबस्त कराया था। अभी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, स्थायी बंदोबस्त। भू-बंदोबस्त की बात करेंगे अभी, क्योंकि क्या है, सारे इनके जो भी बंदोबस्त थे वो मैंने रोक दिए थे। स्थायी बंदोबस्त किसने करवाया था? बंदोबस्त जेवी ट्रेल ने करवाया था। और यहाँ पर जो भी विक्रय होता है, पत्नी विक्रय, विधवा विक्रय, इन सब पे किसने रोक लगा दी थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने लगा दी थी। इतना इन्होंने यहाँ पर कार्य करा था गौहत्या से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं भूमि बंदोबस्त की। तो पाषाण देवी, अभी ये आपसे पूछ सकते हैं कि नैनीताल जाने वाले पहले ब्रिटिश कौन थे? जेवी ट्रेल थे। पाषाण देवी मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी पुस्तक थी स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ, उसमें इन्होंने नागिनी ताल के नाम से नैनीताल की रचना वर्णन करा है। और नैनीताल को जो ये इनकी रचना रही थी वो कब रही थी? 1828 में। तो 1828 में ये पुस्तक इन्होंने इसकी रचना करी है। अब देखते हैं इनके द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्त। तो अभी हमारा थोड़ा-सा ये बचा था, क्योंकि इनका क्या है ना कार्यकाल, इन्होंने काफ़ी चीज़ें करी, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थोड़ा-सा मिटा दिया है मैंने यहाँ पे, स्थायी भूमि बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ पे कुछ नहीं था ज़्यादा, स्थायी बंदोबस्त। ये था। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे भूमि बंदोबस्त के बारे में। तो इनके द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्त। तो कौन-कौन से भू बंदोबस्त किए गए थे? जेवी ट्रेल के द्वारा। तो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? अभी हम 35 तक, हमने यहाँ पे 1835 तक इनका कर दिया है। कार्यकाल में इन्होंने क्या-क्या करा था 1835 के समथिंग। अब जब इनकी 35 में इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने 1835 में मंडी का जो स्थापना करी थी, उसके बाद इनका क्या होता है, यहाँ से तबादला हो जाता है या इनको पद से ये हट जाते हैं। उसके बाद दूसरे जो आते हैं, कौन आते हैं? कमिश्नर। तो कमिश्नर, दूसरे कमिश्नर आने से पहले एक उनका कार्यकाल खत्म होने ही वाला होता है, तो उनके कार्यवाहक के रूप में, मतलब उन्हें कमिश्नर नहीं बनाया गया था, लेकिन कार्य सँभालने के लिए रख दिया गया था पद पर। वो कोई अधिकारी थे। तो मोस्ले स्मिथ जो आते हैं, इनके बाद आते हैं। लेकिन मोस्ले स्मिथ कमिश्नर प्रणाली में नहीं आते। वो क्या है, कमिश्नर के पद को सँभालने के लिए कुछ टाइम तक उन्होंने उस पद को खाली देखा है, लेकिन कमिश्नर नियुक्त नहीं हुए थे, उनको कमिश्नर नियुक्ति नहीं मिली थी। तो इनके भूमि बंदोबस्त देख लेते हैं, भू बंदोबस्त। तो इन्होंने कब-कब भू बंदोबस्त कराए? तो ऐसा होता है कि भूमि बंदोबस्त जो होते हैं, जिसमें वो क्या होता है, भूमि के स्वामित्व को अधिकार मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग उन पे टैक्स लगा दिया जाता है, मतलब जिसकी भूमि होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो पहला 1 साल अगर क्या होगा ना, जैसे कितने साल में होगा, जैसे क्या होती है, जनगणना होती है, जनगणना। जनगणना होती है, जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में होती है, 10 साल, 10 साल में होती है। जैसे 2001 की जनगणना थी, फिर यहाँ पे कितना होगा, 2011। तो ये जनगणना थी, अब जो थी 2011 हो गया ये, फिर इससे बात क्या होती है, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं हुई। फिर अभी जो होता है कि 2011 वाली और 2000 ये, तो इसके बीच में कितना टाइम है, 10, तो 10 है। अगर क्या करें, कोई-सी भी चीज़ है आपकी 2001 है, तो यहाँ से 2 तक करें, तो इसे कहेंगे 1 साला, 1 साला। अगर यहाँ पर आप कितना कर दें, यहाँ पर 2001 से 2000, यहाँ पे बीच में आ जाए आपका 4, तो यहाँ पे कितने साल का गैप रहेगा, 3, तो त्रिसाला हो जाएगा। और जैसे अगर इनके बीच में कितने साल बाद ये चीज़ें दोबारा दोहराई जाएगी, तो उसे कहेंगे 5 साल बाद की होगी तो 5 साला, पंचसाला, 8 साल बाद होगी तो 8 साला, और अगर 20 साल बाद होगी तो 20 साला कहते हैं इसे। मतलब पीछे से जो होता है वो लगा देते हैं, वो वाला साला नहीं, ये जो होता है कि इसमें इसकी एक वर्ड होता है, एक साला, साल को कहते हैं ना, तो एक साला, द्विसाला, त्रिसाला, तो इस तरीके का, द्विसाला, त्रिसाला, तो इसको एक साला, द्विसाला, पंचम साला, तो भूमि बंदोबस्त कहा गया है। तो सबसे पहले जो भू बंदोबस्त हुआ था, वो 1815 में हो चुका था।
तो भूमि बंदोबस्त देखते हैं यहाँ पर 1815 1815 ने ई गार्डनर ने करा था, ई गार्डनर। ये मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पे बता दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हो चुका था, लेकिन ये क्या था, ये वाला भी 1 साला भूमि बंदोबस्त था, 1 साला। तो ये ब्रिटिश कालीन है, तो ब्रिटिश कालीन में हम इसे काउंट करेंगे, भले ही यहाँ पे ये फर्स्ट कमीशन मतलब को जो ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना नहीं हुई थी यहाँ कुमाऊँ कमीशन की, लेकिन ये इन्हें कमिश्नर बना दिया गया था। तो इन्होंने पहला जो भूमि बंदोबस्त ये 1815 में कर चुके थे। तो यहाँ पे जो दूसरा भूमि बंदोबस्त होता है, वो होता है 1816 में। 1 साल बाद यहाँ पर हुआ। अब ये कितने साल का रहेगा देखते हैं, तो ये जो 1816 में हुआ था, ये था ये वाला भूमि बंदोबस्त भी रहा इनका। ये दूसरा 1 साला रहा, यानी कि हम इसको दूसरा कहेंगे, दूसरा, तो दूसरा 1 साला, क्योंकि पहला 1 साला तो यहाँ पे हो गया है और दूसरा 1 साला कब हुआ? कभी-कभी पूछ भी देता है। अभी मार्कर को नहीं चलना है। हाँ, तो दूसरा 1 साला जब हुआ था, वो कब हुआ था? दूसरा 1 साला हुआ था 1816 में। तो 1 साल बाद फिर से भूमि बंदोबस्त हुआ 1816 में ट्रेल के काल में। फिर ये 1 साला था दूसरा 1 साला। अब इसके बाद फिर जो होगा वो 1 साल बाद होगा। 1 साल बाद अब 1817 की बात आई। अब ये तो इसके बीच का गैप था ना 1 साला, यानी कि इसके बीच कितने 1 साल का गैप है। तो यहाँ पे जो था ये हो जाएगा प्रथम त्रिसाला। इसको भूमि बंदोबस्त हुआ ना, तो यहाँ पर जो साल की काउंट किया गया वो कितना हो गया था? यहाँ पे इन्होंने काउंट करा कि अब हम क्या करेंगे भूमि बंदोबस्त, यहाँ पर भूमि बंदोबस्त करेंगे हम 3 साल बाद, तो 3 साला, त्रिसाला, तो प्रथम त्रिसाला यानी कि यहाँ पर जो अब होगा वो कितनी बार होगा? 3 साल बाद होगा। तो 18 में यहाँ पे 1820 में होता है द्वितीय त्रिसाला, द्वितीय त्रिसाला, तो द्वितीय त्रिसाला और हाँ, द्वितीय त्रिसाला, तो त्रिसाला यानी कि 3 साल बाद हुआ। अब यहाँ पे देखो 1 साला यानी कि 1 साला भूमि बंदोबस्त जो हुए हैं सिर्फ़ 2 ही बार हुए हैं, तो 2 ही बार क्या हुए हैं, 1 साला भूमि बंदोबस्त है, इतना याद रखना आप 1 ही साल। तो 2 साल हुए, फिर क्या हुआ त्रिसाला आ गया था, 1817 से त्रिसाला आ जाएगा, 17 में कितना हो जाएगा 3 का जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1820, तो 1820 में हो गया त्रिसाला। अब यहाँ पे अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे तीसरा त्रिसाला भी हुआ था, यहाँ पर फिर से 3 साल आगे तो 1823 हुँ, इसे कहेंगे तृतीय त्रिसाला, तृतीय त्रिसाला। तो तृतीय त्रिसाला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में। तो देखिए, पहला 1 साला, दूसरा यानी कि 1 साला भूमि बंदोबस्त सिर्फ़ 2 ही बार हुए हैं और त्रिसाला भूमि बंदोबस्त 3 बार हुए थे। तो ये जो भूमि बंदोबस्त होता है ना 1823 का त्रिसाला भूमि बंदोबस्त है, शक संवत के अनुसार इसका जो वो है मतलब जो जैसे हमारा क्या है जनवरी-फरवरी 2026 चल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितना था जैसे 1823 चल रहा था ना, तो यहाँ पे इनके अनुसार कितना था 1880 था। तो ये 80 का टाइम पीरियड है, तो इसे ही 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। तो इस कारण कहा जाता है क्योंकि संवत के अनुसार यहाँ पर जो था 1823 में कितना आ रहा था 1880 का टाइम था, तो इसे ही 80 साला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 80 साला भू बंदोबस्त। तो पूछ सकता है क्वेश्चन आएगा कि 80 साला भूमि बंदोबस्त किसे कहते हैं? और टाइम ये दे दिया आपको, यहाँ पे मतलब जो भी हमारी मेन डेट है ईस्वी में, तो ये चीज़ दे दिया आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 80 तो है नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1823 में 1880 की बात हुई थी, तो 1823 को ही 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं। अब बात आती है पंचसाला। तो 3 कितने हुए थे यहाँ पे? त्रिसाला हुए थे। ये देखिए आप 1, 2, 3 तो ये जो थे, ये थे
प्रथम त्रिशाला, द्वितीय त्रिशाला और तृतीय त्रिशाला। अब इसके बाद जो टाइम गैप रख दिया गया था, वो कितना रख दिया गया था यहाँ पर, अब जो भूमि बंदोबस्त होगा ना, वो 3 साल बाद ही होगा। मतलब सॉरी ये त्रिशाला नहीं था, ये था पंचशाला। ये मैंने गड़बड़ लिख दिया है यहाँ पर। ये देखिए 3-3 ये 2 बार ही हुए हैं ना 3-3 के, तो ये हो जाएगा पंचशाला। तो पंचशाला, तो जो पंचशाला वाला था ना 1823 का टाइम डेट वही रहेगी पंचशाला भूमि बंदोबस्त। ये थोड़ा मार कर ठीक नहीं चल रहा है। तो पंचशाला भूमि बंदोबस्त 1823 में हुआ था। 2 त्रिशाला हुए हैं, 2 एक साला भूमि बंदोबस्त हुए हैं। पंचशाला भूमि बंदोबस्त 3 बार हुए हैं। आप 5-5 जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1828। 28 होगा, लेकिन क्या हुआ था कुछ कारणों से ये क्या हो गया था थोड़ा-सा यहाँ पे गैप चल गया था। तो 1829 में होता है और फिर होता है 1800 कितना होगा यहाँ पर? नहीं 1829 नहीं 28 में होता है यहाँ पर। तो 1828 में होता है और 1833 में होता है। तो यहाँ पे 2 भूमि बंदोबस्त हो जाते हैं और ये हो जाता है द्वितीय नहीं तृतीय नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्रथम पंचशाला और इसे कहेंगे द्वितीय पंचशाला सेम रहेगा बाकी। और यहाँ पे तृतीय पंचशाला। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है 5 साल का गैप आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 5 साल का गैप आ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो 3 पंचशाला हुए थे और यहाँ पर आपके 2 त्रिशाला हुए थे। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, ये जो है 1828 और 1833 क्योंकि इतना ही हुआ था, तो ये जो थे इनके टाइम के ये सारी डेट्स जो है सेम है, सही है। तो ये 1828, 1833 में हुआ है, यहाँ पर क्या है किसी एक बुक में जो है 1829 दिया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया था। बट यहाँ पे जो भूमि बंदोबस्त था 1828 में हुआ था। तो प्रथम जो भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 में हुआ था, दूसरा भूमि बंदोबस्त ट्रेल के काल में 1817 में हुआ था, 1 साल 1817 में हुआ था। प्रथम त्रिशाला यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने साल के लिए लगा है, यानी कि कितने साल के लिए लगा है इसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये 1 साल के लिए लगा था, ये 1 साल के लिए लगा था, ये 3 साल के लिए लगा था, ये 3 साल के लिए लगा था, ये 5 साल के लिए लगा था और ये 5 साल के लिए और ये 5। तो यहाँ पर जो ट्रेल के टाइम पर थे वो थे 1 और 2 और 3 की काउंट रहा है, यानी कि आप देखेंगे 1 में 1 साला है, 2 में द्विशाला है नहीं त्रिशाला है और यहाँ पे पंचशाला है। तो ये चीज़ें आप काउंट करेंगे, तो कितने टोटल हुए थे? ट्रेल के काल में 6 भूमि बंदोबस्त हुए, भू बंदोबस्त। तो 6 भू बंदोबस्त हुए थे। अब देखते हैं, तो लास्ट जो ट्रेल का रहा था कार्यकाल क्या रहा था पद से हट चुके थे यहाँ पर, हटने वाले थे मतलब तो इनका जो लास्ट रहा था वो रहा था 1 दिसंबर 1835। तो 1 दिसंबर 1835 में जो होता है ट्रेल का यहाँ से पद से हट जाते हैं, यानी कि पद रिक्त हो जाता है यहाँ पर इनका। तो इससे पहले जो है एक कार्यवाहक के रूप में बिठाया जाता है मोस्ले स्मिथ को। तो देखते हैं फटाफट, टाइम हो रहा है ज़्यादा ट्रेल के। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर मैं देखती हूँ, ये 1835 था, हाँ, ये थोड़ा-सा मिट चुका है। तो ये रहा, अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, भूमि बंदोबस्त से मिटा देते हैं। अब क्या है
कमिश्नर की बात चलेगी। लेकिन तीसरे कमिश्नर से पहले यहाँ पर जब क्या हुआ कि ट्रेल का कार्यकाल कब हुआ? 1 दिसंबर 1835 में समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त होने वाला था। तो यहाँ पर एक नियुक्ति हो जाती है, कब होती है? 10 नहीं 30 नवंबर नवंबर 1835। तो आप देखेंगे कि डेट क्या हुई है, ये बाद में आती है, ये पहले आती है। लेकिन इसी टाइम पर मोस्ले स्मिथ, ये चल नहीं रहा है, तो मैं दूसरा देख देती हूँ। मोस्ले स्मिथ, स्मिथ, तो मोस्ले स्मिथ जो होते हैं इतने टाइम पर इनको क्या बना दिया जाता है? कार्यवाहक। तो कार्यवाहक कमिश्नर, तो प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर तो ट्रेल भी रहे ट्रेल लेकिन कमिश्नर थे। लेकिन जो ये कमिश्नर की पद को खाली देखा है वो मोस्ले स्मिथ थे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट, ये ज्यादा हो गया, फर्स्ट कार्यवाहक कमिश्नर कौन थे? मोस्ले स्मिथ। तो यहाँ पर ये 30 इतने को आ जाते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो टाइम पीरियड देख लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो 30 नवंबर से 1835 से इनका टाइम पीरियड रहता है 6 अप्रैल 1836 तक। तो 1836 तक ये रहते हैं। और मोस्ले स्मिथ क्या होते हैं कि कार्यवाहक के रूप में यहाँ पे कार्यभार को देखते हैं। तो इनके बारे में इतना ही, क्योंकि इन्होंने क्या करा था? सिर्फ इस पद को देखा था, बाकी कमिश्नर नियुक्त नहीं हुए थे। इनके बाद आते हैं ये जो ट्रेल थे वो क्या थे? दूसरे नंबर के थे। अब तीसरे कमिश्नर यानी कि तीसरे कमिश्नर तृतीय कमिश्नर कौन थे? गोबन गोबन जॉर्ज गोबन, जॉर्ज गोबन। तो फटाफट इनके बारे में देखते हैं। जॉर्ज गोबन का जो कार्यकाल रहा था वो 1836 से 1838 तक रहा है। तो 1836 से 1838 तक रहा है। ये क्या थे? ये जो थे ना, पहले जो थे सेना नायक थे, एक सेना अधिकारी थे, सेना अधिकारी थे। अधिकारी थे। ये एक सेना अधिकारी थे, यानी कि इन्हें क्या था? ये जो राजनीति फॉर्म में उतरने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और बिल्कुल भी इनको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इनका ये था, ये सेना नायक होते हैं, सेना अधिकारी होते हैं, यानी कि इन्हें तो उस चीज़ में, जिस चीज़ में वो क्षेत्र में रहे होंगे उसका ज़्यादा ज्ञान होता है। तो इन्हें कमिश्नरी प्रणाली इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो इनकी जाँच के लिए एक कमिटी बिठाई गई। इनकी जाँच के लिए क्या हुआ कि अ, इनकी जो शिकायत गई, इनकी शिकायत गई, शिकायत गई, शिकायत, शिकायत, शिकायत किससे हुई? कि इनके बारे में किसी अधिकारी ने कह दिया कि ये क्या है, अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक से अपनी कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत वो कार्यभार को नहीं देख रहे हैं। तो इनकी शिकायत हुई थी बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अंतर्गत, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू के अंतर्गत इनकी शिकायत गई। अब इन्होंने क्या है, एक अधिकारी भेजा, एक मतलब जांचकर्ता भेजा, एक जांचकर्ता भेजा, जांचकर्ता। छोटा हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन ये है कि फटाफट देखते हैं। तो वो जो जांचकर्ता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रॉबर्ट मार्टिन बर्थ, रॉबर्ट रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। तो जो ये बर्ड थे, ये उड़ते-उड़ते वाले बर्ड, तो ये बर्ड जो आए थे, इन्होंने क्या करी, इनकी जाँच-पड़ताल करी और इनकी क्या करी, आलोचना करी कि हाँ, इनसे ये पद नहीं सँभाला जा रहा है। तो इन्होंने भी इनके बारे में क्या है, जो बातें कही गई थी, वो चीज़ें इन्होंने वहाँ पे ब बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के सामने रख दी।
इसके बीच में इन्होंने क्या-क्या कार्य करा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या-क्या कार्य करे तो इनके कार्य देख लेते हैं फटाफट। तो इन्होंने दास प्रथा अंत दास प्रथा तो थोड़े बहुत काम तो इन्होंने कर दिए थे। अंत करा, छड़िया छलिया छलिया बेचने की जो प्रथा होती थी, उसका भी अंत कर दिया था। एक छलिया प्रथा मतलब छलिया-छोलियों को बेचा जाता है। इन्हीं के ज़माने में दफ्तरों की जाँच-पड़ताल हुई। इन्हीं के ज़माने में क्या हुआ, इन्हीं के समय पर ज़मीन व दफ्तरों दफ्तरों यानी कि क्या होते हैं, ऑफ़िस होते हैं, दफ्तरों की व्यवस्था सुधारी गई, की व्यवस्था सुधरी व्यवस्था सुधरी। तो ये थी जॉर्ज गॉबन के बारे में, जॉर्ज गॉबन। हुँ, तो हमने ट्रेल के बारे में पढ़ लिया है और यहाँ जॉर्ज गॉबन का कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था, 1836 से 1838 तक रहते हैं और ये क्या होते हैं, तीसरे होते हैं कमिश्नर, लेकिन कार्यवाहक जो होते हैं कमिश्नर वो कौन होते हैं? मोस्ले स्मिथ रहते हैं और वो कहते हैं 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1800 ये 35 लिख दिया मैंने यहाँ पे 36 है। नवंबर के बाद अप्रैल आएगा ना, ये 36 आएगा तो ये अगला साल आ गया। तो 1836 तक यहाँ पर रहे थे, सेना अधिकारी को इ इनका जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो मतलब कार्यकाल क्या इनको हटा दिया जाता है। ये जो तीसरे कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, जॉर्ज गॉबन को बैठा दिया जाता है। अब जल्दीबाजी में ढूँढा होगा तो कोई अधिकारी होंगे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी उसमें ज़्यादा निपुण होंगे। उनकी उपलब्धि के कारण ही इनको यहाँ बिठाया गया होगा, लेकिन अब क्या है सेना वाला वहाँ पे बंदूक चलाने वाला यहाँ पर राजनीति कैसे खेलें? तो यहाँ पे इनको क्या होता है निंदा हो जाती है तो बॉर्डर रेवेन्यू के पास शिकायत जाती है तो वो जाँचकर्ता को भेजते हैं, मार्टिन बर्थ आते हैं और इनकी जाँच करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी बात क्या है, सही है मतलब जिसने भी कहा था कि सही है, ये क्या है ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके बीच में इन्होंने कुछ-कुछ कार्य कर दिए वो मैंने आपको लिखवा दिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तो इसी के साथ मैं ये क्लास को यहाँ पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं अब आगे के कमिश्नरों को। तो यहाँ पे मोस्टली जो है 3 कमिश्नरों की बात है, तो हम ज़्यादातर ध्यान देंगे 3 कमिश्नरों के बारे में ज़्यादा। तो इतना मैं ध्यान देती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बताती हूँ मैं आपको मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया कि वो 3 कमिश्नर हैं जो राजनीतिक जिन्होंने परिवर्तन और विकास और बहुत सारी चीज़ों को करा है, तो वो 3 कमिश्नर कौन हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और मैं बताऊँगी कौन-कौन से कमिश्नर थे वो, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।